हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? क्लास टेंथ की केमिस्ट्री में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे पिछले क्लास में बताया था एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट कितने हैं, उसमें से नेचुरल एलिमेंट कितने हैं और आर्टिफिशियल एलिमेंट कितने हैं, और फिर टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। टाइप्स ऑफ एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड और इनर्ट। ये इनर्ट गैसेस जिसको नोबल गैसेस भी कहते हैं। इसके बाद सबको हमने डिफाइन भी किया था विद एग्जाम्पल, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ये कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो उसमें था कि अब हम लोग ये जानेंगे कि जैसे मेटल हाँ, इट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, लस्टरस एटसेट्रा। अब ये मेलेबिलिटी क्या है, ध्यान से सुनिए। द मेटल्स व्हिच कन्वर्ट इनटू thin sheets after the hammering, that is called malleability. Gold is the most malleable metal. Gold, इसके बाद सिल्वर है ना, कॉपर, आयरन, इस तरह से, लेकिन गोल्ड इज द मोस्ट malleable एलिमेंट। इसके बाद आता है डक्टिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डक्ट? ये the metals which convert into thin wire after stretching, that is called the ductility. Gold is the most ductile element. आपको पता है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबे वायर बना सकते हैं। इतनी ज्यादा डक्टिलिटी होती है गोल्ड की। इसके बाद आता है सोनरस। The metals which produce sound after the beating, that is called sonorous. Aluminium is the most sonorous element, metal. इसके बाद lustrous, the metals which show the shining surface after cutting, rubbing, scratching, that is called the lustrous, जिसमें गोल्ड इज द मोस्ट लस्टरस एलिमेंट। ठीक, ये चीज। नॉन मेटल्स में अगर देखते हैं लस्टरस, ये जो शाइनिंग है, आपको ग्रेफाइट इज द लस्टरस नॉन मेटल, ये चीज। ये तो थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल की, और ये कैरेक्टरिस्टिक आपको जो मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, सोनरस है, लस्टरस है, ये आपको नॉन मेटल्स इस चीज को शो नहीं करता है। ठीक है। अब खैर ये सब चीज आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, है ना। यहां पे अब पढ़ेंगे हम लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ ये केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करें। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है कि मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? When metal react with oxygen to produce metal oxide, metal plus oxygen क्या प्रोड्यूस करेगा? मेटल ऑक्साइड आपको। और ये मेटल ऑक्साइड जो होता है वो आपको बेसिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड जो कि is
बेसिक इन नेचर। ओके बच्चे, अब इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए सोडियम, इसको ऑक्सीजन के साथ करेंगे, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है। यहां पे आप दे सकते हो 2 दे दो यहां पे बैलेंस करने के लिए, 4 बैलेंस हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, 2CaO। इस तरह से सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। ओके, ठीक उसी तरह से नेक्स्ट, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हाट हैपेंस, नॉन मेटल, non-metal plus oxygen to produce non-metallic oxide, non-metallic oxide, ये लिखा है, when non-metal combined with oxygen to produce non-metallic oxide, and non-metallic oxide is metallic oxide is acidic in nature। ये आपको क्या है, acidic in nature है। ओके, अब जैसे यहां पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, C प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, दीज आर नेचुरल, ये नेचुरली फॉर्म होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और आपको ये एसिडिक इन नेचर है। ओके, नेक्स्ट, तो पहला डिफरेंस आपने देखा कि व्हेन मेटल combine with oxygen to produce metallic oxide, which are basic in nature, and non-metal combine with oxygen to produce non-metallic oxide, which are acidic in nature। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप ये देखोगे कि मेटल रिएक्ट विद एसिड, दूसरा मेटल प्लस एसिड, ये क्या प्रोड्यूस करेगा। हम लोग पिछले चैप्टर में ये प्रीवियस चैप्टर में एसिड बेस साल्ट्स में पढ़े थे, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, यहां पे मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब जैसे अब यहां पे देखिए कि मेटल, कोई सा मेटल है, जैसे सोडियम ले लीजिए आप, एसिड ले लीजिए, H2SO4 लीजिए, H2SO4 जिसको कि किंग ऑफ द केमिकल्स कहा जाता है, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, आप इसको ले, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम ले लीजिए, HCl ले लीजिए, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। यहाँ पे 2Cl दे दीजिए, 2HCl बैलेंस करने के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। तो when metal combine with acid or react with acid to produce salt and hydrogen gas, ओके बच्चों, ये चीज हो गई। नेक्स्ट, नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल, क्या नॉन मेटल रिएक्ट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, खैर ये बात में देखते हैं, पहले देख लीजिए मेटल एसिड के साथ, फिर मेटल बेस के साथ, मेटल रिएक्ट विद बेस, फिर मैं बताता हूं आपको, मेटल रिएक्ट विद बेस,
इसमें हमने पिछले क्लासेस में बताया था कि दो ही चीज, सब ऑल बेसिस और ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, कुछ ही जिसमें कि ये भी देते हैं आपको साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, आपको ये प्रोड्यूस करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आप एल्युमिनियम ले लीजिए मेटल प्लस NaOH बेस, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक ये हमने बताया था, और दूसरा जिंक प्लस NaOH, दोनों केस में। एक केस में हमने बताया था सोडियम एल्यूमिनेट और दूसरे केस में सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन। सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, और दूसरे में हमने बताया था सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये दो मेन केसेस हैं जो कि मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है। ओके, these are the very important reaction for the examination point of view. अब नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड, जैसे मेटल ऑक्साइड को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो ये प्रोड्यूस करेगा साल्ट प्लस वाटर। ओके, जैसे मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड Na2HCl से दे दिए तो क्या प्रोड्यूस करेगा? NaCl प्लस H2। ठीक, अब जैसे ले लीजिए पोटेशियम जिंक ऑक्साइड ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 आप यहां पे ले सकते हो, है ना? तो क्या होगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O। तो क्या है? सिंपली हम मेटल जब लेते थे एसिड के साथ, उस केस में केवल हाइड्रोजन गैस निकलता था। अगर हम मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं तो उस केस में साल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस्ड हो रहा है। सम मेटल ऑक्साइड लाइक, जैसे कुछ मेटल ऑक्साइड है, जैसे आपको जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये react with or combine with both acid as well as base and to produce salt and water। या यूं कह सकते हैं कि some metallic oxide, metal oxide है ना, has a both characteristic like acidic और basic characteristic। या फिर यूं कह सकते हैं कि some metal oxide show the both behavior like acidic as well as basic behavior, and these types of metal oxide are called the amphoteric oxide। These are the very important amphoteric oxide। ये ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड या व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसको आपको लिखने के लिए डिफाइन विद एग्जांपल, या कभी कभी आप इसको ये कह देता है कि इसका आप केमिकल रिएक्शन भी दिखाइए, तो आप एसिड और बेस के साथ इसका दोनों के साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे वो मेटल के साथ है ना वाटर का रिएक्शन। सुनिए, मेटल जैसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस
सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन गैस। इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज लार्ज व्हेन सोडियम और पोटेशियम combine with water or react with water to produce large amount of heat, to release large amount of heat. So it is a highly exothermic reaction. And it is more violent. बहुत तेज लेबोरेटरी में अगर आप सोडियम और पोटेशियम को वाटर के साथ कंबाइन बहुत जोर का ब्लास्ट करेगा, इसलिए वहां पे प्रिकॉशन लेके आप जब भी करोगे, जब भी आपको लैब में जाने की मौका लगेंगे तो सोडियम और पोटेशियम को खास करके, है ना, चूंकि हाईली रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, पहले भी हमने बताया था और इस चैप्टर में भी हमको पढ़ना है डिटेल में रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो पहला हो गया, तो पहला क्या हो गया, सोडियम और पोटेशियम कंबाइंड विद वाटर, कंबाइंड विद कोल्ड वाटर, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर to produce sodium hydroxide and potassium hydroxide and hydrogen gas, and it is a more violent reaction and it is highly exothermic. Second, calcium also react with cold water to produce calcium hydroxide. It is a less violent, है ना ये, and to form calcium hydroxide with hydrogen gas. Magnesium do not react with the cold water, but these metals react with the hot water and to form magnesium hot hydroxide. Okay, magnesium hydroxide का फॉर्मेशन करता है। एंड फिर जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, these metals do not react with either hot water as well as or cold water, but these metals react with only for steam or vapor and to produce metallic oxide. जिससे जिंक को अगर करेंगे तो जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम प्लस वाटर वेपर एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन प्लस वाटर वेपर आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। Some metals like mercury, copper, silver, gold, platinum, these metals do not react with any form of water, either cold water, hot water or steam. ये मेटल किसी भी वाटर के किसी भी फॉर्म के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे, फिर इसको लिखा के भी समझा देंगे कि वाटर जो है, ये मेटल जो है कैसे किस कंडीशन में और कौन कौन से मेटल जो हमने बताया कि कौन सा कोल्ड वाटर के साथ, कौन सा हॉट वाटर के साथ और फिर कौन स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है। ठीक है, तो पहले इतना तक लिखें, उसको केमिकल प्रॉपर्टीज को एनसीईआरटी बुक से स्टडी करें, है ना, और नोट्स बनाएं। प्लीज लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।